वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्रैक्टिकल मोटिवेशन, प्रैक्टिस से मोटिवेशन। महाराणा प्रताप ये सिर्फ एक नाम नहीं है बट एक इमोशन है। इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉरियर जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने 2 लाख से ज्यादा की मुगल फौज के सामने अपने 22,000 राजपूताना जवां मर्दों के साथ अकबर को इतना परेशान किया कि अकबर को राणा सपनों में भी परेशान करने लगा। ये महाराणा प्रताप का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड ही है कि वो आज भी हर एक भारतीय के दिलों में जिंदा है। कैसे हम भी अपनी लाइफ में अपना एटीट्यूड चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और कैसे ऑथर ने अपनी लाइफ में अपना एटीट्यूड चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज किया, ये सब हम आज सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, व्हाट इज एटीट्यूड एक्चुअली? एटीट्यूड ये वर्ड आता है लैटिन वर्ड एप्टस से, जिसका मतलब होता है बीइंग फिट और पोस्चर। इसका मतलब होता है अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ या सिचुएशन के बारे में एक सर्टेन वे में सोचना, इसे ही कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड को आप एक चश्मे की तरह समझ सकते हो। ये वो चश्मा है जिससे आप अपनी आसपास की चीज़ों को, आसपास की सिचुएशंस को एनालाइज करते हो और एक सेट पैटर्न में उसके लिए डिसीजन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नेगेटिव एटीट्यूड का चश्मा पहना होगा तो शायद आपसे पापड़ तोड़ने जैसा छोटा सा काम भी नहीं हो पाएगा। और वहीं अगर आपने आई कैन या फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल नाम के एटीट्यूड का चश्मा पहना होगा तो आप दशरथ मांझी की तरह पहाड़ तोड़कर भी रास्ता निकाल लोगे। नंबर 2, द एटीट्यूड विंडो। ऑथर के शब्दों में हमारा एटीट्यूड वो विंडो है जिससे हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस विंडो पे सालों से बहुत सारा कचरा जमा हो गया है। हमारे पेरेंट्स का दिया हुआ नालायक वाला टैग, हमारे फ्रेंड्स का दिया हुआ अबे तू ये नहीं कर सकता वाला टैग, ये सारे टैग्स इस विंडो पे जमी हुई धूल है। अब अगर हमें दुनिया को सही से देखना है, वो भी इस विंडो के थ्रू, तो हमें इस धूल को साफ करना पड़ेगा। हमें उस छोटे बच्चे के जैसे बनना पड़ेगा जो हजारों बार गिरता है फिर भी स्माइल करता हुआ वापस से खड़ा होता है। वो ये सब अपने पेरेंट्स से शाबाशी लेने के लिए नहीं करता। हमें भी खुद के अंदर ये एटीट्यूड लाना होगा। MS धोनी, सदी का सबसे महान कैप्टन, अपने पहले ही गेम में 0 रन पे आउट हो गया था। अगर धोनी ने उस समय लोगों ने उन्हें जो खरी खोटी सुनाई थी उस पर फोकस किया होता तो शायद आज इंडियन क्रिकेट का ट्रॉफी रूम इतना सजा धजा नहीं होता। हमें भी हमारी इस एटीट्यूड वाली विंडो पे जमे हुए इस मेंटल क्रिटिसिज्म के कचरे को साफ करना ही पड़ेगा। नंबर 3, सक्सेस फॉर्मूला इन 6 वर्ड्स। अर्ल नाइटिंगेल, जो कि बहुत सक्सेसफुल राइटर एंड स्पीकर थे, उन्होंने सिर्फ 6 शब्दों का एक सीक्रेट सक्सेस फॉर्मूला बताया था जो सच में आज भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना उन्होंने बताया तब था। वो 6 शब्दों का सीक्रेट फॉर्मूला है दैट वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। आपके दिन का जो डोमिनेंट थॉट होगा, जिसे आप रिपीटेटिव बेसिस पे बार बार लगातार सोचते होंगे, आप वही बन जाओगे। अगर आपके दिमाग में पूरे दिन यही चलता है कि यार मुझसे नहीं होगा, तो गेस व्हाट, सच में आपसे नहीं ही होगा। और ऐसा भी नहीं है कि दिन में आप 16 घंटे यार मुझसे नहीं होगा वाली थिंकिंग रखो और 1 घंटे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस करते करते कुछ भी कर सकता हो वाली कॉन्फिडेंट थिंकिंग रखो और सब ठीक हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि आप सुबह में एक्सरसाइज करते हो और फिर पूरा दिन कुछ भी अनाप शनाप खाते हो, रिजल्ट ऑब्वियसली 0। नंबर 4, पिक्चर
योर सक्सेस। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि नंबर 1 आप एक बुक पढ़ो या फिर नंबर 2 उस बुक की समरी का वीडियो देखो, तो आप कौन सा पसंद करोगे? वेल ऑब्वियसली आप देखना पसंद करोगे, क्योंकि हमारा माइंड विजन की एबिलिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और इसीलिए हम सबसे ज़्यादा जो देखते हैं उसी से इम्प्रेस होते हैं। ऑथर हमें यहाँ पर विजुअलाइजेशन के पावर को कैसे आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो ये बताते हैं। विजुअलाइजेशन का पावर हम सबके पास होता ही है। इनफैक्ट जब हम बच्चे होते हैं तब इसी पावर से हम उस रद्दी में पड़े हुए कार्डबोर्ड को रॉकेट बना सकते थे। आज भी हम में वो पावर है, बट द प्रॉब्लम इज हम उसे भुला चुके हैं। एग्जाम्पल, अपनी आँख बंद करो और पिंक कलर का हाथी मत देखना, दिखाना, और वो भी पिंक कलर का ही दिखाना। वेल, दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप इस पावर का यूज़ करके अपनी लाइफ को इजीली चेंज कर सकते हो। कैसे? अपने गोल्स के बारे में इमेजेस बना के सोचो कि अगर आपका जो भी गोल है वो आपने अचीव कर लिया तो आप क्या फील करोगे, आप क्या कर रहे होंगे। इस तरह से इमेजिन करने पर आपका दिमाग इस इमेजिनेशन को हकीकत मान के आपके इस सपने को पूरा कर देगा। नंबर 5, कमिटमेंट्स कैन मूव माउंटेन्स। सचिन रमेश तेंदुलकर, ये नाम किसी के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। साल 1999 के वर्ल्ड कप के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच के पहले ही न्यूज़ आई कि सचिन के पापा की डेथ हो गई है। अब अगर नॉर्मल पर्सन होता तो वो ऑब्वियसली अपनी फैमिली के पास रहता, बट हम क्रिकेट के भगवान की बात कर रहे हैं। सचिन अपने पापा की डेथ के दुख के बावजूद वापस इंग्लैंड आए और केन्या के सामने सेंचुरी लगाई। अगर वो नहीं चाहते फिर भी लोग उनका दुख समझ सकते थे, बट सचिन ने उस दिन जो किया उसी को बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है कुछ भी हो जाए, जो भी करना पड़े वो करो, बट अपने गोल को हासिल करो। हाँ, यहाँ पर इलीगल मीन्स का यूज नहीं करना है। अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर उसमें किसी भी इफ या बट की कोई जगह नहीं बचती। आप कमिट करने से पहले 1000 बार सोचो, बट कमिट करने के बाद एक बार भी सोचना अलाउड नहीं है। अब्राहम लिंकन ने एक बार कमिटमेंट कर लिया कि मुझे प्रेसिडेंट बनना ही है, तो कितनी बार हारने के बाद भी वो अपने कमिटमेंट पर अड़े रहे और आज दुनिया उन्हें दुनिया के सबसे कमिटेड पर्सन के रूप में जानती है। याद रखो कि आपको अपने कमिटमेंट को निभाने में बहुत मुश्किलें आएंगी और यहीं पर आपकी ट्रू टेस्ट भी होगी। आपको कुछ भी करके अपने कमिटमेंट्स पर डटे रहना होगा। आजकल इलॉन मस्क बहुत न्यूज़ में है। उनकी कंपनी स्पेसएक्स दुनिया में फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी जिसने इंसान को स्पेस की सैर कराई। इलॉन का नेक्स्ट गोल ह्यूमंस को मंगल ग्रह पर बसाने का है। ये सब कुछ इलॉन अपने कमिटमेंट की वजह से ही कर पाए थे। उनकी स्पेसएक्स कंपनी जो कि रॉकेट्स बनाती है, उसके पहले 3 लॉन्चेस फेल हो चुके थे और इलॉन के पास सिर्फ इतने ही पैसे थे जिससे वो 4th लॉन्च कर सके। अगर वो लॉन्चेस सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर उनके पास नेक्स्ट ट्रायल के लिए, नेक्स्ट लॉन्चेस के लिए पैसे भी नहीं थे। मतलब सब कुछ खत्म हो जाता। फिर भी इलॉन ने रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि वो कमिटेड थे अपने गोल्स के लिए। वो अपनी लाइफ की पूरी पूंजी को और अपनी लाइफ को भी दांव पर लगा पाए। क्यों? क्योंकि उनका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग था। आप भी अपने कमिटमेंट्स को स्ट्रांग करो और फिर देखो आपको कौन रोक सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको वन ऑफ द क्लासिक बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग में से बताई है। ऑथर जेफ केलर ने इस बुक में और बहुत सारे एटीट्यूड के एस्पेक्ट्स को कवर अप किया है। आप चाहो तो आप इस बुक को अमेज़ॉन से खरीद सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लाइक करो इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मैं ऐसे ही काम के किस्से लाता रहूँगा।
प्रैक्टिकल मोटिवेशन, प्रैक्टिस से मोटिवेशन।